आज हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय 3। तो अध्याय 3 को लगाने से पहले इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण वाले समीकरण युग्म जो हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है ना। चलिए तो सबसे पहले लिख लीजिए दो चर रैखिक समीकरण युग्म, है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट आज का होगा। प्रश्नावली अध्याय नंबर 3 का। तो फिर इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए, इसमें एक पद होता है चर और एक पद होता है अचर। दो पद होते हैं, दो पदों से मिल करके ये एक रैखिक समीकरण बनती है ना। तो वो पद क्या होते हैं? चर पद में हम लिख सकते हैं x, y, z, a, b, c, d आदि। ठीक है, ये पद हमारे कैसे हैं? चर पद हैं। इसके बाद हमारा आता है अचर पद। अचर पद में हमारा क्या होता है? एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है ना। -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, रूट में भी हो सकते हैं, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है आदि। इस प्रकार से की संख्याओं को हम कैसे संख्या कहते हैं? अचर संख्याएं कहते हैं। और देखिए, इसमें जो घात होती है, रैखिक समीकरण में जो घात होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। रैखिक समीकरण की घात जो है वो कितनी होती है? 1 होती है। घात जो ऊपर लगी होती है ना, वो कितनी होती है? 1 होती है। युग्म, इसके युग्म कितने होते हैं? युग्म में जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा होता है ना। अभी देखो सारे समझा देंगे। जोड़ा किस प्रकार से होता है? जोड़ा इस प्रकार से होता है, जैसे इसको कह ले हम एग्जाम्पल के तौर पर, तो दो चर इस प्रकार से देखिए उदाहरण के तौर पर लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 2x + y या 3x + 2y, है ना। इस प्रकार से क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। या एक और लिख लीजिए, है ना, या 2x + 3y = 2। ये भी एक जोड़े का ही रूप होता है। तो बच्चों समझ में आया? देखिए, इसका एक व्यापक रूप भी होता है जिसके रूप में रखा जाता है। इसका एक व्यापक रूप होता है, ax + by + c = 0। ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है? ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। चलिए अब हम प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले देखते हैं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तुमको किसमें बताना है? बीजगणितीय रूप में बताना है और ग्राफिक रूप में बताना है।
तो कैसे लगेगा, देखिए क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, इसमें दो कंडीशन है, दो लोग हैं, एक तो आफताब है और उसकी पुत्री है। तो आफताब ने अपनी पुत्री से क्या कहा, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या कहा उसने, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 1 का हल है। तो माना आफताब की वर्तमान आयु है ना, तो सबसे पहले माना आफताब की वर्तमान आयु है ना, आयु कितनी है, x वर्ष है। कितने वर्ष है, x वर्ष है ना। दूसरा है माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु है ना, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। कितने वर्ष, y वर्ष है। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब उसने क्या कहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, यहां तक देखिए केवल, है ना, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष कैसे लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, किसकी, आफताब की आयु कितनी होगी, x माइनस 7 होगी, है ना, x माइनस 7 वर्ष। समझ में आ रहा है बच्चों, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी होगी, y माइनस 7 वर्ष। अब उसने क्या कहा, अब उसने कहा है, क्या कहा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो प्रश्नानुसार देखिए, कंडीशनों को समझिए सर, दोनों को बराबर कर लीजिए, x माइनस 7 ये तो हो गया आफताब और इधर हो गई y माइनस 7 पुत्री हो गई। देखिए बीच में निशान काय का लगा है, बराबर का निशान, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखिए भाई पिता है तो पिता तो बड़ा होगा ही, पुत्री छोटी है, तो इसको जब बराबर करने के लिए इसी में हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करा देंगे। क्या कह रहा है, 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये 7 गुना ज्यादा बड़ा था और ये छोटा था, तो इसमें हम इससे गुणा करा देंगे, तो ये दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गए तो अब इनका हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो x माइनस 7 बराबर, इस 7 की गुणा कराएंगे तो 7 बाई माइनस 7 49, कितना आया, 7 49। अब इसको क्या करेंगे, हम इधर पलटेंगे तो x माइनस 7 वाई बराबर माइनस के 49 प्लस 7, है ना, माइनस का ये उधर हो गया प्लस में गया, ये प्लस का इधर आया माइनस में आया, तो x माइनस 7 वाई बराबर घट गए तो कितने बच्चे, 42, है ना, माइनस 42। समझ में आया, ये समीकरण हमारी कौन सी बनी, फर्स्ट बनी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ग्राफीय विधि में लिखना है हमें। किस में लिखना है, ग्राफीय विधि में लिखना है। तो ग्राफीय विधि में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफीय विधि में लगाने के लिए हम इसमें एक समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। देखिए एक ग्राफ बना लेते हैं इधर साइड में, इतने में आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन बहुत सरल है, क्वेश्चन ज़्यादा कठिन तो नहीं है, केवल समझने में थोड़ा फर्क है। मैथ से सरल कोई विषय नहीं होता है बच्चों, ये हमेशा याद रखना। हिंदी में भी आपको रटना पड़ेगा, अंग्रेजी में भी आपको रटना पड़ेगा, लेकिन मैथ में कुछ रटना नहीं होता। जितनी आप लगाएंगे मैथ उतनी ही आएगी, है ना। जितना आप लगाएंगे मैथ उतना ही आएगी। देखिए इसमें एक एक्स अक्ष मान लीजिए, एक को हमने क्या मान लिया, एक्स अक्ष मान लिया। दूसरे में क्या करते हैं, देखिए दूसरे में बाई का मान निकालने के लिए देखिए इस एक्स को इधर पंचांतर करेंगे, प्रतिस्थापन जिसको कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि से वो इधर उधर मान रखा जाएगा। तो देखिए -7 बाई बराबर माइनस के 42 प्लस का माइनस का एक्स है ना, तो ये इधर प्लस का एक्स है तो ये इधर गया माइनस में गया, है ना, -x। तो क्या हुआ, और -7 जो है -22 लिख लीजिए, 7 को उधर पंचांतर कर दीजिए, तो ये हुआ माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो 42 -x बटे 7, ये माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आया, 42 -x बटे 7 आया, 42 -x बटे 7 आया। तो y का मान कितना है, 42 -x बटे 7। अब देखिए ऐसा मान निकालिए जो कि लगाने में थोड़ा सरल बैठे, है ना। तो x का वो मान मानो जो कि यहाँ पे रखा जाए और ये इसको ये पूरा पूरा काट सके। अगर पॉइंटों में गया तो मान निकालने में थोड़ा कठिनाई होगी, है ना। तो देखिए x का मान अगर हम 0 मान लें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 42 बटे 7 हो जाएगा, तो 7 छंग 42 6 आ जाएगा, है ना। तो हम x का मान कितना मानते हैं, 0 मानते हैं, और y का मान कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। नहीं समझ में आया होगा, है ना। चलिए हम समझा रहे हैं। देखिए अगर हम x का मान 0 मान लें और y का मान लिखा हुआ है 42 -x बटे 7, तो x की जगह पर हम रखेंगे 0 और 0 घटाएंगे तब भी तो 42 रहेगा, तो 7 कम 7 7 छंग 42, है ना। तो कितना आया, 6 आया। देखिए दूसरा मान क्या है, दूसरा मान हमने x का रखेंगे, अगर 1 7 सती 49, है ना, 7 सती अगर 7 रख दें तो 7 ही आएगा, तो हम 7 ही रख देते हैं। x का मान कितना होगा, 7, और 7 इसमें से घटेंगे, 42 से 7 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 42 से 7 घट जाएंगे तो कितने आएंगे, बताओ बताओ। देखिए क्लियर है, स्वाभाविक है, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। ये प्लस है, ठीक है, गलत हो गया, 7 सती 49 है ना, तो कितना आएगा, 42 7 49, 7 सती 49, 7 आया। अब हम पुनः दूसरी समीकरण बनाएंगे, पुनः दूसरी समीकरण में हमने क्या देखा, हमने देखा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना, यही तो कह रहा है। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, है ना,
3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष। कितने वर्ष बाद में क्या होता है, जुड़ जाता है। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, पूर्व और बाद में, पूर्व मतलब पहले का, बाद का मतलब आने वाला, है ना। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु जो है वो कितनी है, 22 प्लस 3 वर्ष, है ना, 22 प्लस 3 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब कह रहा है मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x प्लस 3 बराबर 22 प्लस 3, तो पुत्री में ही 3 से हम फिर गुणा करा देंगे। ये इतना ध्यान रखना यहाँ पे कैसे गुणा करानी है। तो इसका मतलब होता है कंडीशन हमें बराबर करनी है दोनों, है ना। तो x प्लस 3 बराबर 3 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना आया, तो 3 ये इधर जाएगा माइनस में जाएगा और ये इधर माइनस में जाएगा। तो x माइनस क्या होगा, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, ये तो होगा। x माइनस 3y बराबर माइनस 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, तो घटाइए x माइनस 3y बराबर 9 से 3 घटे 6 3 9, है ना, 6 बचा। अब देखिए इसमें हम y का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, माइनस 3y बराबर 6 माइनस x, प्लस का है ना, तो ये बराबर के उधर गया, माइनस में गया, 6 माइनस x। तो इधर देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस 3y बराबर माइनस का 6 प्लस का x, है, माइनस का 6 प्लस का x हो गया। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। चाहे तो इसको लिखा रहने दीजिए, है ना, काटो मत, इसको लिखा रहने दो। यहाँ से गायब हो गया, यहाँ चढ़ा दिया। तो y बराबर माइनस 6 प्लस x बटे कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3 आया, है ना। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाइए इसका। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, एक तो x अच्छा है, दूसरा है y बराबर माइनस 6 प्लस एक्स बटे 3 है। तो ऐसा मान रखिए जो कि यहाँ छोटा है पद। तो देखिए 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर अगर हम 0 रख दें तो माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा। 3 कम 3, 3 दूनी 6। अगर हम यहाँ पर प्लस का 3 रख दें तो माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। समझ में आ रहा है सभी के, माइनस का 1 आएगा। अगर हमने यहाँ पे 0 रखा तो माइनस का 2 आया, और अगर यहाँ पे हमने 3 रखा तो 3 इससे घटा 3 बचा तो 0 आएगा। 3 अगर रखेंगे तो 3 से 3, 6 से 3 घट जाएंगे तो 3 बचेगा, 3 से 3 कट जाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, है ना। चलिए अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं। देखिए खींचने के सबसे सरल तरीका है, इस प्रकार से खींचिए। ये हमने एक लाइन खींच ली,
एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष में सबसे अधिकतम कितनी लाइन है? सब प्लस में है, माइनस में नहीं है, 7 तक गई है ना? कितने तक है? 7 तक है। तो इसमें ये कॉलम देखिए, यहाँ से गिन लीजिए तो 9 तक गिन लीजिए। ये हमारा 9 है, ये हमारा 8 है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। तो इधर से गिनिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? ये एक्स अक्ष है। क्या है? एक्स अक्ष है। इधर जब जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। इधर जाएगा तो ये किस में जाएगा? अब माइनस में जाएगा। इधर माइनस से 1 2 हो जाएगा, है ना? 1 2 3, -1 -2 -3, है ना? इधर माइनस में जाएगा और इधर प्लस में जाएगा। ये एक्स एच 1 है और ये एक्स एच 2 है। ऊपर भी इसी प्रकार से वाई एच जो है वो कितने तक गया है? 7 तक गया है। तो ये भी 9 के करीब रख लीजिए। यहाँ से इसको कर लीजिए, यहाँ से y1 y। तो इसमें भी मान रख लीजिए। ग्राफ लाना भूल गए थे तो इसी में समझा दे रहा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन बढ़िया समझ में आएगा। खींच ली। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3। तो पहले देखिए, हमने पहले ये देखा एक्स अक्ष 0 और कितने तक गया है? 7 तक गया है। 0 0 और 6, 0 और 6। तो एक्स एच कितना गया है? 0 और वाई एच कितना गया है? 6 तक गया है। तो एक्स एच हमारा ये रहा 0 और वाई एच कितना गया है? 6 तक गया है। तो एक तो बिंदु हमारा ये मिल गया। दूसरा है हमारा 7 और 7 तक गया है। तो यहाँ 7 ये रहा और यहाँ 7 ये रहा। देखिए यहाँ पे मिला बिंदु। इस बिंदु को 7 ये रहा, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु को अब मिला दीजिए। मिला दिया। समझ में आया सभी के? देखिए 0 6 एक्स एच और वाई एच। ये एक्स एच है और ये वाई एच है। समझ में आया सभी के? अब देखिए ये वाला 0 से -2 तक गया है। कितने तक? 0 से -2। ये वाला ये 0 है और गया कितने तक? -2 तक गया है। यहाँ पर ये पहला बिंदु ये मिला हमारा। दूसरा है 3 -1। 3 -1 है ना? 3 गया इधर और -1 गया नीचे। तो ये मिला हमें यहाँ पे। तो इसको मिलाइए इस प्रकार से। किस प्रकार से मिलाएंगे? इस प्रकार से मिला देंगे। आ गया समझ में? बस यही ग्राफ है। ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। समझ में आ गया बच्चों? ये क्वेश्चन क्या हुआ? हमारा हल हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें
1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। तो क्या लिखा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य जो है वो कितना है, x रुपया है। कितने रुपया, x रुपया है। माना एक गेंद का मूल्य जो है वो 22 रुपया है। एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, माना एक गेंद का मूल्य 22 रुपया है। तब कितना कह रहा है कि 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले मतलब 3x प्लस 6y बराबर कितना है, 3900 है। 3900 ये हमारे फर्स्ट कंडीशन बन गई। उसके बाद उसने फिर खरीदा, पुनः उसने खरीदा है कितना, एक बल्ला 3 गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ला खरीदा और 3 गेंदें खरीदी। 3y बराबर 1300 रुपये में उसने फिर दोबारा खरीदारी की। अब इसको पहले तो हमें क्या लिखना है, ग्राफीय विधि में लिखना है। तो ग्राफीय विधि में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अलग अलग बना लेंगे, अलग अलग तालिका बना लेंगे। तालिका समीकरण फर्स्ट के और सेकंड के अलग अलग तालिका बना लेते हैं। तो ये हमारी समीकरण फर्स्ट की हो जाएगी और ये हमारी समीकरण सेकंड की हो जाएगी। ये समीकरण फर्स्ट की हो गई और ये समीकरण सेकंड की हो गई। चलिए तो इसमें हमने क्या लिखा, x लिखा और इसमें हम क्या करेंगे, इसको परिवर्तित कर देंगे। क्या है, 3x प्लस 6y बराबर 3900 लिखा है। तो y का मान निकालना है तो हम लिखेंगे 6y बराबर 3900 और ये 3x उधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में, है ना, -3x। y बराबर 3900 माइनस 3x बटे 6, यही तो होगा। लिख लीजिए y बराबर 3900 माइनस 3x बटे 6। तो सबसे पहले इसी को सरल कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 3 तिया 9 और 6 पंचे 30। अगर 300 की गुणा हम x बराबर 300 मान लें तो 3 तिया 900 हो जाएगा और 900 इसमें से घट जाएगा। माइनस का निशान है ना, माइनस का निशान है तो इसमें से क्या होगा, घट जाएगा, है ना। जब घट जाएगा तो 6 पंचे 30, 500 आएगा यहाँ पे। देखिए गणित जितनी लगाओगे उतनी जल्दी समझ में आएगी। तो हमने 300 माना, देखिए समझा दे, माना कहोगे सर समझ में नहीं आया। देखिए x का मान हमने माना है 300, है ना, और बटे में 6 है। कितना है, बटे में 6 है। तो 3900 माइनस 3 तिया 900 बटे 6। अब 3900 से 900 घटे तो कितने बचे, 3000, और बटे 6 पंचे 30, 500 बचा। आ गया समझ में सभी के। इसी प्रकार से अब दूसरे में इसको हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं।
अगर हम इसको 100 मान लें तो 100 तिया 300, 300 घटेंगे तो 6 छंग 36, 600 बचेगा। आ गया समझ में सभी के? जब बैठोगे तब लगाने में सरल लगेगा और समझ में आएगा कैसे आया। इस मेथड से सारे निकल आएंगे। दूसरी तालिका है हमारी x बराबर, इधर y बराबर है 1300 माइनस x बटे 3, 1300 माइनस x बटे 3। तो x का मान हम यहाँ पर मानते हैं कितना, 100। 100 में से इस 1300 में से 100 घट गए तो 1200, 3 चुक्कू 1200, 400 आएगा, आएगा। और इसमें हम मान लेते हैं इसको 400, 900 बचेगा। 3 तिया 900, कितना आएगा, 300। आगे समझ में बच्चों? सवाल बहुत सरल है। चलिए, ये तो हमारा हो गया बीजगणित विधि है हमारी, कौन सी है, समीकरण फर्स्ट से। ये है हमारी समीकरण सेकंड से। ये समीकरण फर्स्ट का है और ये समीकरण सेकंड का निकला है। चलिए अब ग्राफी विशेष को हल करते हैं। तो सबसे पहले एक्स अक्ष की लाइन खींच लेते हैं। ये हमने एक्स अक्ष की लाइन खींच ली और ये हमने यहाँ पे ऐसे खींच लीजिए, वाई एच की लाइन खींच ली। देखिए माइनस में तो है नहीं कुछ भी, दोनों में माइनस का नहीं है, है ना, इधर से और इधर से है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो 100 का आंकड़ा मान लीजिए, 100, 200, है ना, 300 और 400 और 500 और 600, ठीक है। 600 तक हमने मान लिया, लास्ट 600 ही है ही। वाई एच में भी 600 है, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। अब देखिए पहला देखिए 300 और 500, यहाँ गया है 300 तक और ऊपर गया है कितने तक, 500 तक। ये रहा हमारा पहला बिंदु मिल गया। इसका फिर गया है 100 और 600, ये 100 रहा और ये 600 रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। एक्स एच पे कितना है, 100 है और वाई एच पे कितना ऊपर है, 600 है। तो इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, बस इसी प्रकार से लगेंगे। आ गया समझ में? इसमें अब देखिए 100 और 400, 100 और 400, ये बिंदु मिल गया। 400 और वाई एच पे 300, यहाँ 400 वाई एच पे 300, ये शायद मिला है यहाँ कहीं पे। ग्राफ की किताब होती तो बढ़िया बन जाता, कापी होती है ना। तो बस इसी प्रकार से सारे हल होंगे। ये समीकरण हमारी फर्स्ट का है और ये समीकरण हमारी सेकंड का है। कहने का अर्थ है ये जो ऊपर गया है तो ये है 300, ये वाला है 300 कामा 500, ठीक है। और ये वाला है 100 कामा 600। समीकरण कौन सी थी, ये फर्स्ट समीकरण थी, कौन सी, 3x + 6y बराबर 3900। और ये वाला गया है, पहला वाला गया है 100 कामा 400 और ये वाला गया है 400 कामा 300। समीकरण है हमारी
x प्लस 3y बराबर -13। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, तो माना 1 केजी सेब का मूल्य, माना 1 केजी सेब का मूल्य जो है वो x रुपया है, और माना 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है वो y रुपया है। स्वाभाविक है। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, तालिकाएं कितनी बनेगी? 2 बनेगी। कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। क्या कह रहा है? 2 केजी 2x प्लस 1 केजी, तो y केवल बराबर 160 रुपया। ये समीकरण हमारी फर्स्ट हो गई। दूसरी क्या है? 4 केजी सेब 4x प्लस 2 केजी अंगूर बराबर कितने के हो गए? 300 के हो गए। ये समीकरण हमारी सेकंड है। अब क्या बनाएंगे? इसकी हम बनाएंगे तालिका, समीकरण फर्स्ट की तालिका और समीकरण सेकंड की तालिका। समीकरण फर्स्ट की तालिका, तालिका में क्या लिखेंगे हम? देखिए x जो है, इसमें एक चीज है, चलिए x ही मान लीजिए। x बराबर y का मान निकालना है, तो 160 माइनस 2x, ठीक है, 160 माइनस 2x समीकरण फर्स्ट की तालिका का बन गया। तो इसमें से हम क्या करते हैं? देखिए 50 दूना 100, अगर 50 मान लें तो नीचे 50 दूना 100, 100 घट गए तो बचे कितने? 60। अगर हम इसको 60 मान लें तो 6 दूनी 12 120, तो कितने बचे? 40। आ गया समझ में? दूसरी तालिका है समीकरण सेकंड की तालिका। समीकरण सेकंड की तालिका x बराबर और y बराबर होगा 300 माइनस 4x बटे 2। 300 और ये 4x उधर गए माइनस में, माइनस 4x और गुणे में है तो ये बटे में 2 है ना। तो इसको हम हल करने के लिए 30 हम जो है 4 3 12, 120 घटे तो कितने बचेंगे? 2 नाम 18 है ना। तो इसको हम मान लेते हैं 30, तो आज नीचे आएगा 4 3 12, 2 नाम 18, 90 है ना। और अगर हम इसको मान लें 4 चक्कू 16, 40 मान लेते हैं, तो 4 चक्कू 16 और ये बच्चे हैं 160 घट गए तो बचे 240, 140 2 सत्ते 14 70, 140 बचे थे। अब इसका क्या बनाएंगे? हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए इसको हम इस प्रकार से एक ये लाइन खींच देते हैं और एक ये लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। ये x हो गया, ये x रेड हो गया, ये y हो गया, y 1 हो गया, 0 हो गया,
10 का आंकड़ा बना दीजिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60 है ना, और 70। 22 जो है वो कितने तक गया है? 90 तक गया है। तो 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 और 100। कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले नंबर 1 की तालिका को इसको देखते हैं। तो एक्स अक्ष पे गया है 50 तक, यहाँ तक, और वाई अक्ष पे गया है 60 तक। हो सकता है ये यहाँ पे हो। लाइनें होती हैं उनमें क्लियर हो जाता है, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन समझ में आ रहा होगा। ये कितना था? ये था 50, 60। ठीक है। दूसरा है 60 और 40। 60 और 40 ये रहा। ये मान लीजिए यहाँ पे 60 और 40। इसको क्या करेंगे? मिला देंगे इस प्रकार से। इस रेखा को मिला देंगे। ये रेखा हमारी कौन सी थी? ऊपर वाली थी 2x + y = 160 है ना। दूसरी रेखा हमारी कितना है? 30 और 90। एक्स अक्ष पे 30 गया और यहाँ पे 90 तक गया। ये हो गया बिंदु हमारा 30 और 90। 30, 90 और 40 और 70। ये यहाँ 40 हो गए और ये 70 हो गए। ये कहीं पे आया है 40 और 70। इसको हम क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे। समझ में आया? ये कौन सी थी हमारी तालिका? 4x + 2y = 300। सारे क्वेश्चन हल हो गए हैं। प्रश्नावली 3.1 के अगली अभ्यास जल्द आएगी।